तो आई विल स्टार्ट वर्क एनर्जी पावर। आई थिंक ये बहुत इजी चैप्टर है, लेकिन न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है, ध्यान रखना। सपोज मैं स्टार्ट करता हूँ वर्क। आपने इसकी डेफिनेशन वगैरह आपको मालूम है। when force is applied to an object when force applied to an object and object get displaced, then work is said to be done. Then work is said to be done. Work is said to be done. ठीक है। सो अगर मैं फॉर्मूले लेता हूं तो ठीक है, आपको थोड़ा सा let's say any object here and this like this way. Suppose you are pulling this object with some force F at an angle theta, और ऑब्जेक्ट को हम डिस्प्लेस कर दें, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हियर, ऑब्जेक्ट को इधर डिस्प्लेस कर दिया गया है, लेट्स से ऑब्जेक्ट दैट डिस्प्लेस हियर, ओके। लेट द डिस्प्लेसमेंट इज एस। अगर हम डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं, लेट द डिस्प्लेसमेंट इज एस, तो वर्क डन क्या होता है, दैट इज एफ डॉट एस, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। और डॉट प्रोडक्ट याद है, हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था ए डॉट बी, तो डॉट प्रोडक्ट क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। तो ये भी हो जाएगा, वर्क डन इज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वो एक एंगल हो गया बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। दिस इज द फॉर्मूला। Is it clear? This is the formula that is, तो आप देखिए जरा, ये एंगल पे डिपेंड करता है। लेट्स से अगर मैं लेता हूं, सपोज कर लो कि हियर just a minute. So everybody understood this one, confident this one, work done? Done, sir. Wait, sir. Sir, 1 minute. सर वो वर्क का डेफिनेशन दिखाओ ना। ओके श्योर। वर्क का डेफिनेशन ऐसी तो इसमें मैंने मन से लिख दिया। 11 टेंथ में कोई डेफिनेशन थोड़ी ना पूछोगे तुमसे। नोबडी विल आस्क डेफिनेशन ऑफ वर्क। नो नो नेवर। मतलब तुमने फोर्स अप्लाई किया, ऑब्जेक्ट अपनी जगह से मूव कर गया, तो यू कैन से इट वर्क इज सेड टू बी डन।
So scroll please. नाइन्टी वाला कोई केस बताओ मुझे, 90 डिग्री वाला वर्क डन जीरो जिसमें होता है, बोलो बोलो। 90 डिग्री वाला केस कौन बताएगा जिसमें वर्क डन जीरो होता है? टेल मी वन एग्जांपल। अरे बहुत से एग्जांपल। जिसमें डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं भी हुआ तब, लेट्स से ब्लॉक है and you are applying force here, displacement is towards right, theta is equal to 0 degree, work done is positive. Sir, if a person tries to push a wall, he is applying a force, yet the wall does not move. So the displacement will be 0 and work done will be 0. ये भी हो सकता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज कर लो ये डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स राइट एंड फ्रिक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट, फ्रिक्शन, ऑब्जेक्ट इज मोशन राइट की तरफ है, दिस एंगल इज 180 डिग्री, so work done is equal to friction into displacement cos 180 degree, that is equal to minus force into displacement F for friction बेटा। हम बात कर रहे थे 90 वाले की, 90 वाले में ये ज्यादा अच्छा एग्जांपल है, सर्कुलर मोशन बेटा। सर्कुलर मोशन में वर्क डन जीरो होता है, क्यों? क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ होता है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होता है, तो एक्चुअली एंगल 90 बन जाता है। तो इन सर्कुलर मोशन वर्क डन इज इक्वल टू जीरो, तो थीटा 90 डिग्री हो जाता है, तो वर्क डन क्या होता है? वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस 90 डिग्री, दैट इज इक्वल टू जीरो। तो वर्क डन पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है, वो डिपेंड करता है, एंगल पे भी डिपेंड करता है, और सब बातों पे। हाँ, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो डेफिनेटली, मतलब वर्क डन की तो डेफिनेशन यही था ना, ऑब्जेक्ट शुड डिस्प्लेस्ड। अगर ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करेगा ही नहीं तो वर्क डन होगा ही नहीं। यू आर पुशिंग अ बॉल एंड बॉल नॉट मूविंग, यू कैन से वर्क डन इज जीरो। इसमें डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो भी वर्क डन जीरो होगा। तो आज वर्क डन का फर्स्ट फॉर्मूला समझ में आया? Yes, sir. लेकिन आप कहेंगे सर ये तो हमने छोटे क्लास में पढ़ा था, आप वही फॉर्मूला बता रहे हो जो छोटे क्लास में पढ़ा हुआ था। 11th में भी क्या यही फॉर्मूला चलता है क्या? नहीं, ये फॉर्मूला चलता है लेकिन और भी फॉर्मूले आते हैं वहां पर, तो और भी फॉर्मूले पे हम लोग आते हैं। सर एक बार फिर से बताओ ना। कौन सा बेटा? अच्छा देखो, मान लो जैसे फर्स्ट वाले में एग्जांपल लिया, तुम फोर्स अप्लाई कर रहे हो और ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव कर रहा है, तो एंगल 0 डिग्री बनेगा ना, फोर्स अप्लाइड, तो वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन सपोज कर लो डिस्प्लेसमेंट राइट की तरफ हो रहा है लेकिन फ्रिक्शन लेफ्ट की तरफ, फ्रिक्शन तो अपोजिट डायरेक्शन में, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा? तो वो निगेटिव हो जाएगा क्योंकि एंगल 180 डिग्री बन रहा है। थर्ड वाले में अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ होता है, आपको मालूम, हम लोग लॉज ऑफ मोशन पढ़ चुके हैं। सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड द सेंटर, और डिस्प्लेसमेंट जो होता है इट इज गोइंग टेंजेंट, सो एंगल 90 डिग्री, तो वर्क डन cos 90 डिग्री इज जीरो। तो हमने पहले वाले एग्जांपल में तो वर्क डन पॉजिटिव बताया, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज पॉजिटिव बट वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज नेगेटिव। ठीक है, सर्कुलर मोशन है, वर्क डन जीरो। तो आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। इज इट क्लियर? यस सर।
Done, sir. हो गया बेटा? Yes, sir. अच्छा, नो अब आते हैं हम 12 के फॉर्मूले, फॉर्मूला नंबर 2, वर्क डन इज एफ डॉट एस। ठीक है, ये बात आपने ठीक बोली कि वर्क डन एफ डॉट एस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट let's say object is moved, let's say I'm taking example, let's say here x and y, let's say object move from here to there, इधर move करके इधर आ गया। तो draw position vector, let's say draw position vector from here, let's say initial position is here, let's say this is R1 and this is R2. So what is the displacement? Displacement is R2 minus R1, this is displacement. So let work done F, let initial position is x1 I cap plus y1 j cap plus z1 k cap, मतलब x y z coordinate, and the final position is x2 I cap plus y2 j cap plus z2 k cap. So what is the displacement? Final position minus initial position. So displacement will be R2 minus R1. Your displacement will be R2 minus R1 करेंगे तो x2 minus x1 I cap plus y2 minus y1 j cap plus z2 minus z1 k cap. Let force is x component of force I cap plus y component of force j cap plus z component of force k cap. So what is the work done? The work done is F dot S. F dot S. तो वर्क डन की फॉर्मूला क्या, फोर्स क्या होगा, x कंपोनेंट I कैप प्लस y कंपोनेंट j कैप प्लस z कंपोनेंट k कैप डॉट डिस्प्लेसमेंट क्या है, x2 माइनस x1 I कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या बताया था, दोनों के x कंपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, x कंपोनेंट मल्टीप्लिकेशन प्लस y कंपोनेंट मल्टीप्लिकेशन प्लस z कंपोनेंट मल्टीप्लिकेशन। आर यू गेटिंग दिस फॉर्मूला? Yes, sir. व्हाट इज दिस फॉर्मूला? ये आता है तुम्हारा प्रॉब्लम्स वगैरह में।
Sir, can you scroll a little? Yeah. Do one problem. Particle is acted upon by a force F is equal to 2 I cap plus 3 j cap, and the particle move from 4 I cap minus 2 j cap to 3 I cap plus j cap. Find work done. Use the above formula. आंसर क्या आया? इसमें जेड यूज मत करना। 9 sir. 9 आ रहा है sir. 9 आ रहा है। नहीं आ रहा। फिर से बेटा चेक करो, 9 तो नहीं आना चाहिए। एक मिनट रुको। वर्क डन इज इक्वल टू क्या आएगा? एफ एक्स एक्स टू माइनस एक्स वन प्लस एफ वाई वाई टू माइनस वाई वन, दैट इज 2 3 माइनस 4 प्लस 3 1 minus minus 2, it become 2 into minus 1 plus 3 into 3, so minus 2 plus 9, 7 आ रहा है। 7 जूल आ रहा है बेटा। कैसे किया तुमने? हाँ सर 7 आ रहा है, मैंने 7, गलती कर हाँ वो थोड़ा सा हो गया होगा इसको। अच्छा माइनस माइनस तुमने इनिशियल जो भी होगा ये ऐसे इस लाइन से ये हो गया 3 माइनस 4। 7 जूल आएगा आंसर। थर्ड फॉर्मूला, work done is equal to F dot R
S. So work done is equal to F dot ds. Let's say displacement is x coordinate I cap plus y coordinate j cap plus z coordinate k cap. तो ds क्या हो जाएगा? That is dx I cap, d लगा दो सब में छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, dy j cap plus dz k cap. Net force is equal to x coordinate I cap plus y coordinate j cap plus z coordinate k cap. अब अगर हमने वर्क डन करेंगे F डॉट S, तो ये कैसा हो जाएगा? एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप.